अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। ड्रामेबाजियाँ चैनल का मकबूल प्रोग्राम पेश खिदमत है पंचायत में आज एक मरतबा फिर हमारी सारी टीम मौजूद है। आफरीन परी साहबा मौजूद हैं और उनके साथ हमारा सुपरस्टार अकील हैदर। और आज हम वेलकम कहेंगे हमारा खूबसूरत फनकार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना है आमिर सोना। और मैं बड़ी मुश्किल से ज़िद करके हमारे कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर और बहुत अच्छे एक्टर आने वाले वक्त में फ़िल्मों में बतौर हीरो बड़े खूबसूरत रोल कर रहे हैं, वही साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद रंगीला एक ऐसा फ़नकार है जिसके बगैर हमारा प्रोग्राम बहुत नामुमकिन है, इनके लिए भी तालियां। और मेरा थिएटर का हीरो अनकरीब ये भी फिल्म का हीरो बनने जा रहा है। और थिएटर में कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, हम लोग इसके बगैर नामुकम्मल हैं। हमारे ड्रामे का कोई भी मुश्किल तरीन रोल हो, मैं आंखें बंद करके रज़ी खान के कंधों पर डाल देता हूँ। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम बताते चलें कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। की प्रोग्राम बिजली का बिल की पूछे आज मैं पूछा है कि आज के प्रोग्राम का मौजू की है। जो पूछन तो पहले जो ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਡਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ 28000 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ। ਹਾਏ ਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ दिल अब आते हैं हमें बिल। आमिर साहब ने बड़ा रौला पाया है, वो मीटर ना कटो मेरा गिटा कट लो, लेकिन उन्होंने मीटर ही कटे। बिल्ला ने हर घर च पाती है, पता की किल जस्ट चिल। और मजाक तो हट के देखो, ऐसी जो करना सी वो तो हो गया। वाकई जेन्युइन गल है, मैनू भी 45,000 का आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? हमें बिल आया जी 52 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੱਤ ਵਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी सानू बिल आया 52,000। ओ माय गॉड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ? अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 रुपए का बिल है। Above 50। अबव 50 जी। 41,640 रुपए। बिजली के बिलों ने इस कदर मत मार दिया है पब्लिक इस कदर परेशान है बिजली के बिलों की वजह से। आज हमारे प्रोग्राम में बिजली का एक सारिफ आया है, आइए वीवर उसका हाल देखते हैं। आजा भाई। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਖੰਬੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ 440 ਵੋਲਟ। एक मिनट पहले उसके आने पर तो तालियां बजाएं। अब ये पूछे कि मैंने तालियां क्यों बजवाई? क्यों जी? बिजली का सताया मारा हुआ देखें इस पिंजरे के साथ चलकर आ गया, शुक्र है जिंदा है। तालियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? बहुत बिल आ गया जी, 60,000 रुपया। 60,000 60,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 60,000 ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? बस बिल ना कीता जी, ਵਾਪਦਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। बिल्ला ने कर दिता जी। हाँ जी, ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ कपड़े बेच के तो मैं बिल भराउण नहीं आंदा। एडे महंगे कपड़े विकते सन। कपड़े अपने बेचे नहीं कि किसी तो चुक के बेच आए? चुक के बेच ही गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ? मेरा ड्रामे का एक सूट नहीं लभ रहा डॉक्टर साहब, मैं सोच रही सी किधर गया, मैं बिल दे दिता ही। मैं थोड़ी तेन यूनिट गया सी कि इन्ने बाल। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ 140 ਸੂਟ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ।
ਉਹ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ 60,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? तालियां जाए जी जाए आपके बिल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। वो शुक्र करो इस हालात इन हालात जो आप चल रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ECG ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। अगले महीने के बिल तो बाद पता नहीं तुहाडे नाल मुलाकात भी होंदी है कि नहीं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। घटा दईए बिल। ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। घर नूं ताले लाओ जाके सड़कों ते सोना शुरू कर दो बिल घट आएगा। जाओ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਲਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਵਿੱਠ ਵੀ ਕਰ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਮਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਉਹ? ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हो। ਬਿਲकुल सही। वो राशिद महमूद साहब हमारे मुल्क के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सदारती अवार्ड याफ्ता। और सदारती अवार्ड लेना कोई आम बात नहीं है। सारी ज़िंदगी इस शोबे को देना पड़ती है, सारी ज़िंदगी बड़े आला रोल किरदार करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद बंदा सदारती अवार्ड का जाकर मुस्तहिक होता है। गैर ममालिक में आफरीन जी जिन लोगों को सदारती अवार्ड से नवाजा जाता है उनको माहाना लाखों रुपए वजीफ़ा भी दिया जाता है। उनके बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स, घर के राशन, मेडिकल के बिल, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। और हमारे मुल्क का सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार बिल लेकर दोस्तों से उधार मांगता था कि वो इग्नोर किया। हाँ वही उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। और फिर वो हमारी वज़ीर इतलात हैं, वज़ीर सकाफ़त हैं, एक तकरीब में उनको एक प्रोग्राम के एंकर ने कहा कि आपने इनका क्लिप तो देखा होगा कि इन्होंने इन बिजली के बिलों के अगेंस्ट मौत मांग लिया खुदा से और आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उज़्मा बुखारी साहबा इग्नोर करके निकल गई, उन्होंने ठहरी नहीं कि चलो कम अज़ कम आप उनका बिल नहीं दे सकती थी, आप राशिद महमूद साहब जैसे बड़े फ़नकार को हौसला ही दे देती, आप अपने किसी फ़नकारों के बजट से उनका बिल ही अदा कर देती तो शायद एक फ़नकार का मदावा हो जाता। सर देखें, जो सबसे पहली बात कि हमारे आर्टिस्टों के लिए, आप सबकी इतला के लिए, कि फ़ंड्स जो हैं वो हमारे लिए मुख्तस किए जाते हैं। आर्टिस्ट फ़ंड होता है जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं। तो काइंडली जो लोग डिज़र्विंग हैं या जो लोग हमारे लेजेंड्स हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, जो इस वक्त काम नहीं कर रहे, अगर आपने उनका कोई भी ज़रिया मुआश नहीं बनाया या कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं लगाया तो जो फंड्स हमारे लिए रखे गए हैं आप वो उन तक पहुंचाएं ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। देखिए, एक फनकार होना और सदारती अवार्ड लेना और उसके बाद किसी के आगे हाथ फैलाना, तो इंसान मौत ना मांगे तो क्या मांगे। सही गल कीती है जी, बिल्कुल सही गल कीती है। तुसी यकीन करो अमान ना जिन्नू बहुता बिल आ जाए वो तो बेचारा हुण मर भी नहीं सकता। क्यों? 50,000 ते कबर दा भी जे। ओह माय गॉड। नहीं दिल करे कबर 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। बड़ा इशू है। वो मुल्क जो इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जहाँ इस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया कि जहाँ हम अपनी दीनी इबादतें जो है वो बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर दबाव के जो है वो तसल्ली से, सुकून से अदा कर सकें। अब वहाँ मस्जिदों को ताले लगना शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ के बिजली के मीटर कट चुके हैं। वही हम लोग इस चैनल के थ्रू इस चीज़ की भी एक इल्तिजा करेंगे आप लोगों से, ये हमारी रिक्वेस्ट समझ लें क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। देखिए, प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि मस्जिदों के जो बिल हैं ना वो फ्री किए जाएं, जितनी मस्जिदें हैं। देखें,
आप लोग इस इस्लामी रियासत का हिस्सा है, इस्लामी रियासत में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर मस्जिदों को भी बिल आएंगे तो वहाँ अगर ताले लगने लग गए तो आप ये सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हर चीज़ को मैनेज किया जा, देखें आपने इतने टैक्स लगाए, इतना कुछ किया, मरती मर रही है आवाम, आपको बर्दाश्त कर रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते आप लोगों के साथ, लेकिन काइंडली एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, वजीरों के बिल माफ हो सकते हैं तो मस्जिदों के बिल माफ हो सकते हैं। वाह वाह वाह। और ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 12-13 ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਏਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ। और उस्ताद जी ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਏਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। और उस्ताद जी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो IMF से कर्जा लेते हैं, IMF से कर्जा लेने के बाद हम लोग घर बैठे बिठाए मकरूज हो जाते हैं। अगर ये IMF से पैसे ले रहे हैं तो उन पैसों को इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज बनाए जिससे हम लोगों को रिलीफ मिले। रजी साहब हम बिक चुके हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं उन्होंने, ज़मीनें जायदादें बनाई हैं उन्होंने, प्रॉपर्टियां फैक्ट्रियां मिलें बनाई हैं, बिक चुके हैं। इस वक्त हम लोग बिके हुए हैं, पूरा पाकिस्तान बिक चुका है। देखें अगर आप एक बहरान से निकालने के लिए उसे मजीद अगले कुएं में धकेल दें, ये कहीं का इंसाफ नहीं। ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਗਾ। और 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ। ਕਿਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ कमेटी ਗਵਰਨਮੈਂਟ पान लगे हैं। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। बहुत अच्छे। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ मोबाइल ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ है। हाँ, बीवी के जेवर बेच रहे हैं। आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस ईद पर एक फैमिली ने आपस में डिसाइड किया कि यार गर्मी बड़ी है, कुर्बानी कर लें या एसी लगवा लें। फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि यार बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसे करते हैं कि एसी लगवा लेते हैं। उन्होंने एसी लगवाया, कुर्बानी नहीं की, लेकिन उसी महीने जितना बिल आया उन्होंने वही एसी बेच के बिल अदा कर दिया। ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਏਸੀ ਰਿਹਾ। उस्ताद जी मुल्क के हालात वेख के ना मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का बड़ा प्यारा जुमला याद आ गया कि हो सकता है क़यामत आ गई हो और हम दोज़ख में रह रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। और आप जानते हैं कि अगर बिजली के बिल की वजह से कोई एक शख्स खुदकुशी कर रहा है तो उसका जुर्म जो है वो उस मुल्क के सरबराह, उसके कत्ल का जुर्म उस मुल्क के सरबराह के सर है। इस दौर में ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि बिजली के बिल की वजह से कोई मर गया या किसी ने खुदकुशी कर ली है तो उसका कोई ज़िम्मेदार ठहरे या कोई अदलिया कोई निज़ाम उसका किसी को उसके कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराए। मगर रोज़े क़यामत वहाँ तो वो कानून है कि मुजरिम को अरबों इंसानों में ढूंढ कर खींच कर लाया जाएगा और उससे उसका हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਏਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 350 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਠਾ ਪਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, बिल साडा बनदा 12,000 विच 24,000 टैक्स पे। बताता हूँ जी कि आज भी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिस्ट शाया की है कि 200 यूनिट तक
अगर 7 रुपए पर यूनिट है तो 201 यूनिट पर वो एकदम से जो है वो 20 रुपए पर यूनिट जाता है। ओए शेम। और 301 पर वही मोए 301 यूनिट पर फिर वही बिल जो है वो 34 रुपए, और इस तरह वो बढ़ता जा रहा है। मज़ेदारी की बात बताऊं, ईमानदारी हमारे मुल्क में क्या है कि 2 घर पास पास हैं, एक घर में 200 यूनिट का बिल आया है तो उनका मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये बिल आया है, तो साथ वाले घर में भी 200 यूनिट ही इस्तेमाल हुआ है, उनका 30,000 आया है। ठीक है ना जी। और हाँ, और बिल आंदे सी कदी कदी ते होण ते आंदे ने रोज। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਰੁਪਏ टैक्स है? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ। हाँ जी। ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਬੈਗਰ ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ਸ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੈक्स भी है। और अभी आपको मज़ेदार बात बताऊं कि वो उसमें बिल में किराया बिजली मीटर भी डालते हैं, हालांकि उस बिल, हाँ जी, किराया बिजली मीटर भी माना डालते हैं, हालांकि उस मीटर की हम कीमत अदा करते हैं। जब मीटर लगवाते हैं हम फीस पे फीस पे करते हैं, नोटिस होता है। नहीं मेरे ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ। टैक्स है, मेरे ख्याल है कि जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उनकी सैलरियां हम पे करते हैं ताकि वो सिर्फ उनकी अच्छे से बिल बेच सकें। नहीं, उनकी सैलरियों के अलावा मैं आपको बताता चलूं कि वुज़रा, मुशीर, ब्यूरोक्रेसी, अफसरान बाला, इन तमाम लोगों के बिजलियों के बिल माफ हैं। जी जी। और इन तमाम लोगों के एक एक घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं, हाँ जी। 4-4 पानी की मोटरें, 20-20 पंखे लगे हुए हैं, टेलीविजन चल रहे हैं 8-8, 10-10 और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, सबको नौकर मिले हुए हैं, और सबको नौकर मुलाजिम हैं। मिले हुए, और बिजली का बिल उनको आता है 300, 1000 रुपए, 1500। और इनकी वजह से, इन वो लोगों बिल। की वजह से मैं 1 घंटा एसी चलाता हूँ और 5 घंटे बंद करता हूँ। मगर वो आप बंद जो करते हैं ना 5 घंटे, उसका भी बिल देते हैं। नहीं ये ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ नहीं करते, ਤੁਹਾਨੂੰ ठंड लगती बिल है। माफ है और मस्जिदों को बिल माफ नहीं है। आप सोचें। अच्छा वैसे एक बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स इस तरह करता है ना मैं उसे ऐसा ही रखता हूँ, और जो इस तरह करता है ना मैं उसको ऐसा ही रखता हूँ। तो हमारा मुल्क ये हो। वाह वाह वाह, बड़ी बात। टैक्स और लगा जे बोतल टैक्स ए जरा रीडर जानदा नहीं रीडिंग चेक करना से मुराद जी बोतल पींदा है ਉਹਦਾ टैक्स ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। फ्यूल टैक्स भी है जी, फ्यूल टैक्स भी है, फजूल टैक्स भी है। फ्यूल टैक्स ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿਜਲੀ 'ਚ टैक्स ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠਾ ਲੈਨੇ ਮਸलन ਕੀ है? आप हम लोगों का सारा कुछ तो मतलब जो बातें हमने की वो बहुत ही मजे की हैं, लेकिन प्लीज हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। खुदा के लिए हमारे प्रोग्राम पे तरस खाएं, हमारे साथ साथ अवाम पे तरस खाएं, क्योंकि आप लोग ही हैं जिन्होंने सब कुछ करना है। आपके हाथ में अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, तो खुदारा उस इख्तियार का सही इस्तेमाल करें। जो पैसा आपके पास आता है उसका सही इस्तेमाल करें, अवाम को सहूलियात दें। पेट्रोल और बिजली मस्ट, और आटा जो है ये भी मस्ट सस्ता करें। आप ये सस्ता करेंगे आपका मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएगा। लीजिए जी, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं, और अख्ताम होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़नकार भी बिजली के इन बिलों से बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जहाँ राशिद महमूद साहब मीडिया पर आए हैं, वहाँ मीरा जी भी मीडिया पर आ चुकी हैं, उन्होंने भी बिजली के बिलों का रोना रोया है। और साथ में हमारी माजी की खूबसूरत अदाकारा निशो बेगम भी मीडिया पर आकर बिजली के बिलों का रोना रो रही हैं। और संगीता बेगम ने तो ये इन बिजली के बिलों पर और महंगाई पर फिल्म बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि नून लीग की गवर्नमेंट माजी में गरीबों की हमदर्द रही है, और ख़ास तौर पर फ़नकारों की हमदर्द रही है। फ़नकार तबका जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती रही है खुशी मनाते रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हमेशा फ़नकारों के मसाइल हल किए हैं और फ़न को और फ़नकार को सपोर्ट किया है। मगर इस मरतबा सबसे ज़्यादा चीखने वाले फ़नकार हैं, सबसे ज़्यादा रोने वाले फ़नकार हैं, और सबसे ज़्यादा पीसने वाले आम पब्लिक के साथ साथ फ़नकार भी हैं। तो खुदारा कुछ ऐसा लाहे अमल ले आइए, ये कौम और ये फ़नकार
आपको मसीहा समझकर सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, और आपकी तरफ से जवाब में बिजली के बड़े बिलों के साथ साथ महंगाई का एक तूफ़ान मिल रहा है। आपका ये सहारा भी ख़त्म हो गया तो ये कौम कहाँ जाएगी, क्या करेगी? खुदकुशियों की लाइन लग जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आइंदा प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए। बहुत मशकूर हूँ अपनी सारी टीम का, आपका कि आप मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे चैनल को भी लाइक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।